या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, नखत रसते गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए तालिबात नवाकदल श्रीनगर पाइन शहर में वाक़ा इस कॉलेज के अपनी एक शानदार तारीख है, लेकिन सन 2023 में न सिर्फ इस कॉलेज के लिए बल्कि महकमा आला तालीम, हुकूमत जम्मू कश्मीर और पूरे कश्मीर के लिए बिलखुसूस इस डाउनटाउन के लिए एक यादगार साल है। को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, उनके लिए हमें उन्हें भी ये एजाज दिया जाए। शुक्रिया मीज़ान पब्लिकेशन, शुक्रिया माटी जी साहब। मजहब का रंग और नस्ल का मिट जाएगा ये फर्क, मजहब का रंग और नस्ल का मिट जाएगा ये फर्क, फिर अमन और मोहब्बत से हो गुलजार ये दुनिया। आखिरी शेर अर्ज करती हूँ। ऐ रब्बे जहां सुन ले सदा टूटे दिलों की, ऐ रब्बे जहां सुन ले सदा टूटे दिलों की, है अमन मुस्तकिल की तलबगार ये दुनिया। बाकी वसलाम, शुक्रिया। शुक्रिया मासूमा अली साहिबा। बंटवारा और गांधी की शिद्दत के बाद इस पूरे बरसगीर में क्या क्या हुआ वो सब आया है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने दानश्वर अफकार को जानेंगे। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। इस वक्त दुनिया में अफरा तफरी, कत्लो गारत गरी, बदअमनी, बेचैनी, जात पात, रंग और नस्ल और जुल्म व जबर आम है। पूरी दुनिया अमन व मोहब्बत की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। यहाँ बरसगीर में अमन यकजहती अल्लामा इकबाल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अफकार की रोशनी में चंद कलिमात पेश कर। अस्सलामु अलैकुम। 7वीं सदी में इल्म कलाम और अक़लियत की जो सर्द हवा आलम इस्लाम में मशरिक से मगरिब तक चली थी, उससे दिल की अंगीठियां सर्द हो गई थी। अगर कहीं इश्क की चिंगारियां थीं तो वो राख के ढेर के नीचे दबी हुई थी, वरना एक सिर्रे से दूसरे सिर्रे तक अफसुर्दगी बल्कि मुर्दा दिली छाई हुई थी। रूमी दर हराम दादा मजान मन, अजुआ मोख्तम असरार जान मन, बदौर फितना असर कोहनो, बदौर फितना असर रवामन। कश्मीर उर्दू काउंसिल के ज़रिए एहतमाम जो हो रहा है, मुझे हुक्म हुआ है कि अल्लामा इकबाल और अबुल कलाम आज़ाद पर थोड़ी सी गुफ्तगू। रहमान सोपोर डिग्री कॉलेज, शफकत रहमान, गुलाम रसूल साहब, तो वो ये जो एजाज मुस्कान सजद बारामूला, मासूमा अली एमए रोड कॉलेज, उनके हमरा कोई नहीं है, उनके हमरा खुदा है और हम इतने असातिज़ा हैं। सिंपोजियम में पहली जिम्मेदार होने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो है ये चलता रहता है। सबने अच्छी मेहनत की है और इसके अलावा साहिल मुश्ताक, सजीदा जावेद, मैडम सामने आए। इन्होंने यहाँ जज के फराइज अंजाम दिए हैं और जो आज यहाँ आएगा वो भी सामने। उर्दू वो ज़बान है, अगर आप हकीकत में देखें, जिसकी वजह से मज़हब हम तक पहुँचा है। ये सीधी बात है कि अगर आप तर्जुमा उर्दू में ना पढ़ते तो आप नहीं जानते कि कुरान क्या है, अपना मज़हब क्या है। तो एक पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उर्दू का मामला ऐसा है कि अब ये कहीं हिंदी में जम हुई, कहीं किसी और ज़बान में हुई, लेकिन फिर भी उभर आती है। और ज़बान की बात ये मानी जाती है, जितनी ज़बान अकोमोडेटिंग है, जितनी बार के वो इन्फ्लुएंसेस लेती है, उतनी पुख्ता हो जाती है। अगर आप उर्दू में दिलचस्पी पैदा करते हैं, कुछ और पढ़ते हैं बच्चे, कुछ और चीज़ें देखते हैं बच्चे। अब देखिए आज का जो ज़्यादा बच्चे हैं, आपको दिखता है हिंदी बोलते हैं छोटे बच्चे, बहुत छोटे, 5 साल 6 साल 7 साल के। कभी गौर किया क्यों? वो सारे कार्टून हिंदी में देखते हैं, तो हिंदी नेचुरली इंटरेस्ट से हिंदी उनके अंदर चली जाती है, दिलचस्पी से। जब आप दिलचस्पी से ये बात बच्चों तक पहुंचाएंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट 100 नंबर का नहीं रखेंगे, उसके अलावा बहुत कुछ काम होगा इसमें, तो वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। मकसद यही है कि जो एक तो कौमी यकजहती का मकसद है, दूसरा कि जो उर्दू में
बच्चों का इंटरेस्ट कम है, ये बढ़ जाए इससे। इसका हर दौर होता है, पहले जैसे कि दौर था उर्दू का, फिर इसके बाद साइंस का दौर आया है, और अब ये मैंने जो कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस पर ज़्यादातर इसी पर जोर है कि जो कौमी ज़बानें हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो लोकल ज़बान कश्मीरी हो, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है अब आजकल नए एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। इसलिए मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, ये जो लोकल ज़बानें हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर है या नेशनल लेवल पर, ये इस पर ज़्यादा पार्टिसिपेट, क्योंकि अब पॉलिसी ऐसी आई है, इनको ज़रूर ये सब्जेक्ट्स लेने